हमारे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भिखारी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को स्वाभिमानी होना चाहिए। भक्त और यजमान अपनी इच्छा से जो दे दें उसे स्वीकार कर ले, ये ब्राह्मण का जीवन का लक्षण है। कल बहुत लोगों ने पूछा, परसों भी हमसे फोन करके पूछा, महाराज आप कथा में क्या लेते हैं? हमने कहा हमारी कथा का कोई भी रेट नहीं है। इसका क्या रेट रखना है? इसको पैसे से कैसे तुलना दी जा सकती है? मेरे भाई बहन, इसका कोई रेट नहीं है। और भगवान की कथा का कोई मूल्य नहीं होता। किसकी ताकत है जो भगवान की कथा का मूल्य दे सके? मेरे भाई बहन, किसी की ताकत नहीं है। ये तो व्यवस्था को चलाने के लिए जैसे तैसे करके हमारे साथ में हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे जो संगीत कलाकार होते हैं, छोटी मोटी जो भी भेंट होती है उन्हें की अर्पित कर दी जाती है। यहाँ पर जो चढ़ावा भी आता है ना, उसे हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। ये सब जो जैसी व्यवस्था होती है, जहां पर जैसी अनुकूलता होती है, इस चढ़ावा उस धर्मार्थ कार्य में ही जाता है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमारा भी जीवन एक छोटी सी कुटिया है, वहीं पर निवास करते। क्यों? ये परमात्मा का धन है। परमात्मा का धन परमात्मा के प्रेमियों को ही मिलना चाहिए। जिसको जरूरत हो, जिसको आवश्यकता हो, उसको प्राप्त होना चाहिए। आज सुशीला अपने बच्चों को जल पिला करके और सुला देती है, बेटा शांत रहो। एक दिन तो दे अंधेरी हो गई, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, प्यास से। माँ से बार बार जाकर के पुकारते हैं, माँ कुछ खाने के लिए दो। आज तो सुशीला से रहा नहीं गया और सुदामा जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ी है और कहा, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं और आपके मित्र हैं, तो एक बार आप जाओ ना उनके पास में। और जब आप जाएंगे तो आपको बहुत धन